फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबसे मैं हर बार कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने काम पे डटे रहो। सिमिलरली फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। लिटरली मैं ना मतलब मैं ही जानती हूँ कि हाँ मैं कैसे क्लास आपकी कंटिन्यू कर रही हूँ, कैसे ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी एनर्जी लो रहेगी, बट प्लीज कंटेंट में पूरा दम रहेगा। मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, आप कंटिन्यू कर पाए या ना कर पाए, पर आप अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए, चाहे दिन कैसा भी हो। क्योंकि कई बार मैं भी नहीं फॉलो कर पाती हूँ, बट आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लिए मैं ना डेली यहाँ आ रही हूँ, रेगुलर क्लासेस दे रही हूँ। सिमिलरली मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्रूव कर रही हूँ धीरे धीरे, अपने आप को कैसे एक बेटर इंसान बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी डेली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, कैसे भी करके बस अपना बेस्ट दे अपनी लाइफ में डेली। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी शादी, आपके भाई की शादी क्यों ना, आपके बहन की शादी हो क्यों ना हो, तो भी अगर आपको आधा घंटा पढ़ाई करनी है डेली, एटलीस्ट आधा घंटा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपनी पढ़ाई को देना ही देना है। तो बस ये आप अपनी लाइफ में एक रूल की तरह बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जैसा कि आप सबको हेडिंग में दिख रहा है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। मतलब कई बार जैसे कल हमने पढ़ा था कि प्योर इम्प्योर, एक तो प्योर होता है, एक मिक्सचर होता है। तो प्योर इम्प्योर में भी मिक्सचर आता है, मिक्सचर में भी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ऐसे करके मैंने आपको कल चीज बताई थी, इस मैटर अराउंड अस इज प्योर और इम्प्योर करके। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी दो चीजें अगर मिली हुई हैं, आपके पास मिक्सचर है, तो आप कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मुझे तो अच्छे से फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। जैसे कि आप सबको याद होगा, बचपन में आप लोग कभी चाय में चीनी मिला देते थे, कभी दाल में चावल मिला देते थे, कुछ ऐसा तो करते ही थे, सब बच्चे करते थे। अगर दाल मिल जाए तो उसमें चावल, दाल चावल मिल गए तो मिला देना है, क्लियर। अब फिर मम्मी डांटती भी रहती थी, बाद में चावल दाल को अलग करती रहती थी, चीनी चाय को भी सेपरेट करती रहती थी। क्यों करती थी वो ऐसा? वो मेथड क्या कहलाता है, हेड पिकिंग मेथड, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चीज में ये दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, हैंड पैकिंग में आप क्या करते हैं, हाथ से चीजों को अलग करते हैं। ये काफी प्रिमिटिव मेथड होता है। ओके, नाउ सेकंड इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन, जैसे कि चाय आप सब लोग पीते होंगे, चाय आप लोग नहीं पीते होंगे तो आपके पेरेंट्स तो जरूर ही पीते होंगे, तो आप लोग चाय उनको बना के तो देते ही होंगे। तो चाय बनाने में आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें चीनी, देखो मैं अब आपको चाय बनाना भी सिखा रही हूँ गाइस। तो पानी गर्म करेंगे, उसमें चाय डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, अदरक डालेंगे। मेरी मम्मी तो अदरक पीती है, आप लोगों की मम्मी किसी की तुलसी पीती होंगी, किसी की इलायची के साथ, तो वो सब चीजें डालते हैं। उसके बाद में जब चाय बन जाती, खदक जाती है अच्छे से, तब क्या करता है, एक कप के अंदर छन्नी लगा के इसको छान देते हैं। तो फ्रेंड्स, वही जैसे चाय में से आपने छानने से क्या होता है, ऊपर चाय की पत्ती बचती है, नीचे आपको चाय मिल जाती है। सिमिलरली वो क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन मेथड ही आप लोग उसमें यूज कर रहे होते हो, जिसमें आप रेजिड्यू को मेन चाय से अलग कर रहे हो। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, ये दोनों मेथड काफी प्रिमिटिव है। अब आपने घर मकान बनते भी देखे होंगे, आपने देखा होगा कि बालू रेत आती है, उसमें पार्टिकल्स का डिफरेंस होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, पर होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, एक ऐसे छलना सा आता है, ठीक है, ऐसे उसको दीवार से सटा के ऐसे रख देंगे, फिर उसके ऊपर बालू डालते जाएंगे, तो जो बारीक होगी ना, बारीक बारीक, वो नीचे चली जाएगी, ऊपर मोटे मोटे पीसेस वो बच जाएंगे। तो वो मेथड क्या होता है, सीविंग। देखो, ना जाने अनजाने में भी हम कितनी सारी चीजें साइंस रिलेटेड यूज करते हैं हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी खुद की लाइफ। तो वही है, ठीक है। हैंड पिकिंग मैंने आपको बता दिया, फिल्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, सीविंग मैंने आपको बता दिया। अब सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। ओके, मतलब इवेपोरेट करके आप, जैसे अगर आपके पास दो चीजें मिली हुई हैं, एक चीज इवेपोरेट कर दो, दूसरी चीज नीचे रह जाए, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जैसे इंक आप लोगों ने देखी होगी, फाउंटेन पैन में जो इंक होती है, उसको भी हम इसी टेक्निक से ही अलग करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे आप एक बर्नर जलाओ, आपने गैस जलाया, उसके ऊपर क्या करेंगे, आप एक बीकर रखेंगे, बीकर में पानी रखेंगे, पानी के ऊपर एक कटोरी प्लेट कुछ रख देंगे, चाइना डिश टाइप, मतलब चिकनी मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर इंक डाल दीजिए। तो क्या होगा, वो पानी गर्म होगा, फिर उसकी जो स्टीम होगी उससे वो इंक गर्म होगी, और वो इंक गर्म होगी तो इसमें क्या होगा, वाटर जो ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर जो होगा वो तो उड़ जाएगा, बाद में आपके पास सॉलिड डस्टी रह जाएगा, डस्टी पार्टिकल्स रह जाएंगे। वो क्या होगी, आपकी सेपरेट इंक, मतलब डाई उसमें से अलग हो जाएगी, इंक अलग हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो सेपरेशन बाय इवेपोरेशन जो होता है, इसमें आप लोग पानी को उड़ा देते हैं और आपके पास जो चीज बचती है वो बच जाती है, और उससे आप सेपरेट कर लेते हैं। अब काफी प्रिमिटिव
बहुत पहले के टाइम पे हम लोग नमक भी समुद्र से ऐसे ही निकालते थे। क्या करते, समुद्र का पानी लेते थे, उसको हीट करते थे, तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता था, नमक नीचे रेजिड्यू फॉर्म में बच जाता था, जिसको हम कंज्यूम कर लिया करते थे। पर आजकल तो बहुत सारी चीजें और हो रही है, ठीक है गाइस। फिफ्थ पे है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब गोल गोल घुमाना। घी, आपकी मम्मी दूध में से घी तो निकालती होगी, दूध, कई लोगों की मम्मी, मेरी मम्मी तो क्या करती है, दूध की मलाई लेती है, फिर मलाई को जमा देती है, मतलब उसमें दही डाल के जमा देती है, फिर नेक्स्ट डे उसमें से घी अलग करती है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं या तो ऐसे उसमें से भी घी अलग करना, दूध में से भी घी अलग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। क्या होता है उसमें कि आपकी मम्मी ऐसे ऐसे करती होगी रई से, आजकल तो मॉडर्न मम्मियां हो गई तो मिक्सी से कर लेती है। तो फिर जब वो हम मिक्सी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी चीज जो होती है ऐसे ऐसे तेज 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 घूमती है, और बाकी गांव में हमारी दादी नानी वो सेंट्रीफ्यूगेशन वो मथती थी उसको, तो उससे क्या होता था कि जो डेंसर पार्टिकल होते थे वो साइड में हो जाते थे, बीच नीचे दूध दूध बच जाता था, और हमारा घी अलग हो जाता था सेंट्रीफ्यूगेशन से, बार बार मथने से, बार बार मशीन में यूज करने से, ठीक है। अब सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे मैंने आपको बताया, एक तो दूध में से घी जो हम निकालते हैं उसमें भी ये मेथड यूज करते हैं। दूसरा वॉशिंग मशीन, आप लोगों ने देखी, इसमें कपड़ा ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। और जब आप वॉशिंग मशीन में ड्रायर जो सिस्टम होता है उसमें जब आप अपने गीले कपड़े डालते हैं तो वो बहुत तेज 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 घूमता है, और उसमें से सारा पानी स्क्वीज आउट हो जाता है, आपके पास कपड़ा बच जाता है। वेल मतलब थोड़ा सा वेट होता है वो, हल्का सा, पर ज्यादा मॉइस्चर उसमें नहीं होता है, हल्की सी धूप लगाते हुए सूख जाता है। तो सिमिलरली ये सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन तब की वॉशिंग मशीन में यूज होता है। दूसरा दही में से, सॉरी, दूध में से दही, घी अलग करने के लिए, बटर अलग करने के काम आता है। तो तीसरा लेबोरेटरीज में भी एक काम आता है, जो ब्लड की लेबोरेटरीज होती है, इसमें से भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं उसको, उसमें डायग्नोस्टिक के लिए, ठीक है। अब सेपरेटिंग टू इमेंसिबल लिक्विड। अब इसका मतलब क्या होता है? इमेंसिबल लिक्विड मतलब क्या होता है? ऐसे वो दो लिक्विड जो कि एक दूसरे में मिले ना, मतलब जैसे तेल और पानी, आपने अगर तेल पानी को मिला के देखा होगा कभी, तो वह ऐसा नहीं हो जाता जैसे चीनी और दूध, ऐसे मतलब चीनी और दूध या फिर चीनी पानी इस तरीके से नहीं मिल जाते कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ। अगर आप किसी गलती से तेल पानी मिल गया तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तेल ऊपर तैरने लग जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो सेपरेटिंग टू इमेंसिबल लिक्विड में हम यही करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, मतलब इस तरीके का बीकर लेते हैं, ठीक है, फनल टाइप एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी और ये जो मिक्सचर है टू इमेंसिबल, जो एक दूसरे में घुलने ना वाले जो मिक्सचर होता है उसको लेते हैं और उसको रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, और नीचे एक नल का टाइप लगा होता है, मतलब ऐसे करके, तो वो जैसे अलग करते हैं, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो ड्रॉप बाय वाटर नीचे होता है, ऑयल ऊपर होता है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप सारा वाटर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का वो वेसल होता है, ठीक है, इस तरीके का, ये वाटर है, ये वो है, और यहाँ पे आप एक ऐसे नोजल लगा होगा, ठीक है, तो ये वाटर है और ये ऑयल है, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ये निकल जाएगा, और फिर जैसे आपका सारा वाटर निकल जाएगा तो आप इस नोजल को यहाँ से बंद कर देंगे, आपके पास ऑयल बचेगा, ठीक है। तो सेपरेटिंग टू इमेंसिबल लिक्विड आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग बाय सब्लिमेशन, ये मतलब इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था, जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, दैट इज सब्लिमेशन। मैंने आपको गैस स्टेट उन समय समझाया था ना कि सब्लिमेशन क्या होता है, गैस जो सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज सब्लिमेशन। अब ये कहाँ यूज आता है? कपूर, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी। अगर सॉल्ट, वो दोनों व्हाइट होती हैं, सॉरी, सॉल्ट और नेफ्थलीन बॉल्स अगर मिल जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं, तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? जब हम नेफ्थलीन बॉल तो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, और सॉल्ट जो है NaCl वो सब्लिमेबल नहीं है, नॉन सब्लिमेबल है। तो क्या होता है, हम उसको हीट करते हैं एक चाइना डिश में लेके, दोनों चीजों का जो मिक्सचर होता है, तो वो जो कैम्फर होता है इस तरीके से, क्या मैं आपको बताती हूँ, ये आपको पास डिश है, इसमें आपका दोनों चीजें हैं, ठीक है, वो जो है सॉल्ट और कैम्फर, ठीक है। उसके बाद में कपूर, जिसको आप कहते हैं कपूर, तो आप सबने देखा होगा ना, कपूर का पाउडर सॉल्ट का पाउडर सेम सेम दिखता है, तो आप क्या करेंगे, उनको मिक्स कर देंगे, उनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो इस तरीके से। फिर एक आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक चीज लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कॉटन लगा देंगे, तो क्या होगा, जब आप जैसे इसको हीट करोगे तो इसमें से जो कैम्फर होगी वो यहाँ पे रेजिड्यू, मतलब सॉलिड 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 यहाँ से तो उड़ जाएगी गैस में, और फिर यहाँ पे जाके सॉलिड 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 इकट्ठी हो जाएगी, जिसको आप सेपरेट कर लेंगे,
ठीक है, आर यू गेटिंग इट? तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 7 सेपरेटिंग टेक्निक्स बताई हैं। कल मैं आपको जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो कराऊंगी और न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इसी चैप्टर में। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो आज आपकी क्लास थोड़ी छोटी है। फ्रेंड्स प्लीज जो मैंने पढ़ा है उसको कंटिन्यू करना और पढ़ते रहना गाइस प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं आपके लिए सब कुछ और हाँ, ये जो मैं बोलती हूँ ना आपको हर एक चीज, काफी सारी चीजें नोट्स की तरह नहीं करती कि मैं यहाँ पे आऊँ आपको नोट्स लिख पाऊँ, नहीं। मैं क्या करती हूँ, नोट्स आपको 1000 जगह से मिल जाएंगे, मैं आपको हर चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। जो मैं क्लास में बोलती हूँ उसको आप एज अ नोट अपने नोटबुक में लिख ले, ताकि आपके वो नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। या फिर कोई भी एक बुक लीजिए, चैप्टर लीजिए और क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं रिलेटेड पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही। फ्रेंड्स प्लीज अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, फोकस रहिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है आपको, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय, जय माता दी।